नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हो भी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। किसी बच्चे के किसी भी प्रकार से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रही होगी। एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाओ मेरे बच्चे, फिर आज का बेहतरीन सा सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के बेहतरीन से सेशन का आगाज़ कर रहे हैं अपने प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के साथ। क्लास लाइव हो चुकी है, जल्दी से आपका इंतज़ार है, आप जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के अंदर। फिर आज के इस बेहतरीन से सेशन को शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे। फिर आज के इस बेहतरीन से सेशन को शुरू कर रहे हैं। अभी बस शुरू कर रहा हूँ मैं। आपके कमेंट्स ऑन कर लूँ मैं, ताकि आपके कमेंट्स विजिबल हो सके मेरे आगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सजिया, परवेज, गुड इवनिंग वे, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दो भी, परफेक्ट है क्या? अभी बस शुरू कर रहा हूँ मैं। आपके कमेंट्स ऑन कर दूँ मैं, ताकि आपके कमेंट्स विजिबल एरर्स टू वाइट वाइट विंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सजिया, परवेज, गुड इवनिंग वे, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्वालिटी परफेक्ट चल रही होगी, बताना भी एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी के बारे में बता दो भी, परफेक्ट है क्या? ऑडियो वीडियो क्वालिटी बता दो भी, परफेक्ट है क्या? परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, आएगा भी हमारे।
चलो भाई आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स आते रहेंगे आपके, विजिबिलिटी है, परफेक्ट चल रहा है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सबके सामने शुरू कर रहा हूँ भाई मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रीवियस टॉपिक जो हमने छोड़ा था एक टॉपिक बीच में, उस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, जो कल नेटवर्क की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, आज उस टॉपिक को मैं शुरू कर रहा हूँ अभी दोबारा से। ठीक है, ठीक उसी टॉपिक को हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं आज भाई। परफेक्ट चल रही है। हीट, हीट को हिंदी में कैजुअली बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, हीट की जो स्टडी है, ठीक है, हीट की जो स्टडी होती है या हीट की जो साइंस है, हीट की साइंस को यूज़ किया जाता है, कौन सी साइंस हीट के अंदर यूज़ की जाती है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है। इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैं और ज़्यादा थोड़ा सा घुसने की कोशिश करूं। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, एक तो थर्मो है, दूसरा डायनेमिक्स और तीसरा एस। मतलब कि फर्स्ट तो है थर्मो, फर्स्ट तो है मेरे पास है थर्मो, एक तो मेरे पास क्या है थर्मो है, सेकेंड है मेरे पास डायनेमिक, और थर्ड है मेरे पास एस। ये तीन डिफरेंट शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थर्मो का मीनिंग किया जाता है हीट, ठीक है, और डायनेमिक का मीनिंग होता है मोशंस या ट्रांसफर। ट्रांसफर और एस का मीनिंग दिया जाता है स्टडी। हीट की वो स्टडी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रही है, उस चीज को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू सर, थैंक यू महेश सर। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है अभी थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक बार सारे बच्चे लाइव आ जाओ यार, सेशन शुरू हो चुका है। और जिस भी बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बच्चे ऐड ऑन हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एक तो क्लास थोड़ी सी 2 दिन से टेक्निकल बग्स है वो आ रहे हैं क्लास के अंदर, स्मूथली जैसी चलने चाहिए थी वैसी क्लास नहीं चल रही, तो वो कई बार थोड़ा सा हो जाता है, कोई माइनर इशू है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हो जाएगी 1 या 2 दिन में, जो भी टेक्निकल एरर है वो अपने 1 या 2 दिन में शॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। वी कैन मेजर टेम्परेचर बिटवीन्स, ठीक है, डैश टू विद क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। ठीक है, मतलब कि हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ डैश के बीच का तापमान मापते हैं। क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है वो कौन से बीच का तापमान है मापा जाता है, कौन से बीच का तापमान है मापा जाता है। जल्दी से इस खूबसूरत से क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, जल्दी से इस खूबसूरत से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा आपके कमेंट सेशंस मेरे आगे विजिबल है। ठीक है, कोई भी बच्चा कमेंट कर सकता, सबके लिए विजिबिलिटी है कमेंट सेशंस। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे रखा। एक तो मैंने दे रखा 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकंड मैंने दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री। फोर्थ मैंने दे रखा है 40 डिग्री टू 45 डिग्री। और नेक्स्ट मैंने दे रखा 40 डिग्री टू, मैंने कौन सा दे रखा मेरे बच्चे 40 डिग्री टू मैंने दे रखा 42 डिग्री। क्लियर है, ये 2 ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं भाई। ठीक है, 2 मैंने दे रखे हैं। बताइए 4 ऑप्शंस इसके सामने आपके आगे हैं, जिसमें से 2 ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो 2 का ही पेयर हम इसे मानेंगे। बहुत खूब, जैसे बोल रहे हैं सजिया बोल रहे हैं कि फर्स्ट का बी आएगा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आइए, सेशंस को एंजॉय कीजिए। खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर दीजिए। बहुत खूबसूरत भी। देखो पहली चीज तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर। सेकंड थिंग मैं और बता देता हूं, हरियाणा के अंदर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी ये क्वेश्चंस आया हुआ था।
ठीक है, उसके अंदर ये पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो थर्मोमीटर से क्वेश्चंस निकलने अपने आप में लाजमी है, हर जगह से क्वेश्चंस निकलेंगे ही निकलेंगे थर्मोडायनेमिक्स से। तो ऐसी बात नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स को हम छोड़ सकें, हीट के सिस्टम को छोड़ सकें। लेकिन एक केल्विन स्केल यूज़ किया जाता है, केल्विन स्केल यूज़ किया जाता है। केल्विन स्केल से क्वेश्चंस निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। केल्विन स्केल एक्चुअली होता क्या है, केल्विन स्केल और डिग्री सेंटीग्रेड को हम किस प्रकार इक्विवेलेंट शो कर सकते हैं, उसके बारे में बोला जाता है। भी किस प्रकार हम बोले, जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस है, उसको मुझे केल्विन स्केल में चेंज करना है, केल्विन स्केल में वो कितना आएगा। तो इसको चेंज करने के लिए सीधी सी बात है कि केल्विन स्केल में मुझे चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 273.15 प्लस 10 को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास है केल्विन स्केल की आएगी, केल्विन स्केल की आएगी। अगर मैं इसको केल्विन में मुझे दे रखा है, इसको मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 283.15 है, इसमें से 273.15 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आएगा मेरे पास वो मेरे पास क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। डिग्री सेल्सियस और यहाँ से क्वेश्चंस निकलना अपने आप में बनता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, कई बार क्या मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो क्लिनिकली जो थर्मोमीटर है वो 35 से 42 डिग्री तक दिया जाता है, 35 से 42 डिग्री तक मेजरिंग करता है। और इस क्वेश्चंस को अगर आप एनसीईआरटी की बुक से भी रेफरेंस दें, ठीक है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से भी अगर इसे आप रेफरेंस देना चाहें तो क्लास 7th की बुक आप उठा सकते हो, क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक आप उठा सकते हो। उसके अंदर चैप्टर दिया हुआ है थर्मोमीटर के केस में, सेकंड या फोर्थ चैप्टर होगा, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है, सेकंड तो नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बखूबी दे रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिवाइस यूज फॉर ए मेजरिंग टेम्परेचर इज, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा जो है अपरेटस वो यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज़ किया जाता है। सारे बच्चे आए नहीं है अभी, जल्दी से बच्चे लाइव आ जाओ ताकि हमारा सेशन है वो बखूबी चलता रहे। ठीक है, सारे बच्चे लाइव आ जाओ, हमारा सेशन बखूबी से चलता रहे, जल्दी आ जाओ भाई। आई थिंक नेटवर्क में एरर आ गया। ठीक है भाई, कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमारे पास एज इट इज़ था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास पहले था, तो इस क्वेश्चन में इतना बताने वाला था ही नहीं। कि नॉर्मल सी बात है कि यूज़ तो थर्मोमीटर किया जाता है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। कौन सा मेजर करता है, कौन मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वो कौन मेजर करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है भाई हमारा थर्मोमीटर, ये तो पता है। लेकिन बैरोमीटर क्या चीज़ करता है, बैरोमीटर करता है भाई प्रेशर को, प्रेशर को जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दाब, दाब को मेजर करता है कौन भाई, बैरोमीटर दाब को मेजर करता है। सेंटीमीटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ की, लेंथ को मेजर करने मेजरमेंट के लिए काम आता है लेंथ को। ठीक है, मतलब कि लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई को, लंबाई को, या फिर मैं बोलूं दूरी को, दूरी को मेजर करने का काम आता है कौन, सेंटीमीटर। नैनोमीटर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, जनरली एटॉमिक रेडियस है उसको मेजर किया जाता है, एटॉमिक रेडियस को। या फिर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि परमाणु त्रिज्या को मेजर करते हैं, त्रिज्या को मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर जी क्या आएगा, ए ही इसका आंसर आएगा, सेकंड का ए आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सजिया, बिल्कुल बिल्कुल जी ए आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल बग्स है, जो बच्चे हैं वो थोड़ी बहुत क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करना भाई, हो सकता है क्लास में थोड़ा सा जो टेक्निकल बग्स है वो दूर हो जाए जल्दी। बाकी क्लास में प्रॉब्लम्स आनी तो नहीं चाहिए थी, बट इतनी आ रही है तो वो गलत है। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन, हो सकता है क्लास एक सेकंड के लिए मैं रोकनी पड़े मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ सेकंड वाईफाई से अगर कनेक्ट हो जाए, तो दूसरे राउटर से अगर कनेक्ट हो जाए तो मेरी क्लास बखूबी चल जाएगी आई थिंक।
आई थिंक अब नो डाटा, नो डाटा, ओके ओके। YouTube is not receiving through YouTube maintains the such a viewer experience is a buffering। हो जाएगी सॉल्यूशंस, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। HR इसार, ओके। सजिया परवेज सेकंड का ए। एक बार जल्दी से बताना भी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट आ रही है क्या? बार बार ये दिक्कत आ रही है मेरे सामने क्लास में, ठीक है। कई बार मेरे खुद के कनेक्शन में ही प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूँ तो बीच में वीडियोस ब्लैक हो रही है। कंटेंट में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही आपकी, ये तो मेरे को पता है। बाकी जो आ रही है वो टेक्निकल एरर की वजह से ही आ रही है यार, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो। मुझे उम्मीद थी कि नहीं आनी चाहिए थी आज, बट आ रही है तो गलत है ना, आ रही है तो ये चीज़ गलत आ रही है भाई। मैंने वर्क भी किया था कल, सच एरर काउंट हो रहे हैं बार बार क्लास में। 15 पे एरर आया था, 17 पे, 16 पे, नो डाटा का। गुड है, ओके गुड है, गुड है तो फिर चलते हैं भाई, गुड है तो फिर इंतज़ार किस बात का है? बताओ आगे क्वेश्चंस का, गुड है तो। गुड है तो चलिए फिर क्वेश्चंस पे, इंतज़ार किस बात का है? क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई। अभी ठीक है तो फिर चलो क्वेश्चंस पे, अभी ठीक है तो। क्वेश्चन थर्ड, द हॉटेस्ट ऑन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन बाई इट्स। किसी वस्तु की गर्माहट उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। गर्माहट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? गर्माहट किसके द्वारा मापी जाती है? क्वेश्चन है ये, गर्माहट किसके द्वारा मापी जाती है? क्या वो गर्मी के द्वारा मापी जाएगी? क्या वो चालन के द्वारा मापी जाएगी? या फिर वो तापमान के द्वारा मापी जाएगी? या आर्द्रता के द्वारा मापी जाएगी? नॉर्मल सी बात है, किसके द्वारा मापी जाती है? ये गर्माहट है, ये किसके द्वारा मापी जाती है? ये टेम्परेचर के द्वारा ही मापी जाती है, टेम्परेचर के द्वारा ही मापी जाएगी। मतलब मैं बोलूं जिसे तापमान, तापमान के द्वारा ही मापी जाती है। जो गर्माहट है उसे हम तापमान के द्वारा ही मापते हैं। इजी सा क्वेश्चन सा, कोई ज़रा टफ नहीं है। और देखो आया हुआ है 2017 के अंदर यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी जी क्वेश्चन पूछते हैं, टुच्चे से लप्पू से क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोई सेट एग्ज़ाम है, उस सेट एग्ज़ाम के अंदर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ज़्यादा हाईफाई नहीं है ये। ओके प्रवेश थर्ड का सी, ठीक है। फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर दो भी। टेम्परेचर इज बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। उबलते हुए पानी का एक नैदानिक थर्मोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। नैदानिक का मतलब होता है क्लिनिकली, मतलब कि जो डॉक्टरी थर्मोमीटर है उस डॉक्टरी थर्मोमीटर से क्या हम इसको माप सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन है, क्या डॉक्टरी थर्मोमीटर से क्या हम इसको माप सकते हैं क्या? क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं साथ में कमेंट ले रहा हूँ, इस वजह से मैंने फ़ोन ऑन कर रखा है एक बार, क्योंकि एरर है इस वजह से। बताओ भी इसका आंसर। बिल्कुल भाई, बताइए कि उस फोर्थ का आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की मेजरिंग रेंज कितनी थी? मुझे कोई वो बताएगा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर थी उसकी मेजरिंग रेंज कितनी थी? आप जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ही चले जाइए, इतना टाइम वेस्ट कीजिए मत। अब आप एक चीज़ देखोगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो इसकी रेंज कितनी थी? 45 से 42 तक, ये 35 से 42 तक थी। अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर करता है, तो बॉइलिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब ये तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा ही नहीं सकता, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड होता है या फिर मैं बोलूँ 373.15 केल्विन होता है। इन दो टेम्परेचर तक ये दो ही मेजरिंग यूनिट्स ली जाती है, तो यहाँ तक तो ये जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, तो मेज़र किस तरीके से करेगा भाई, तो मेज़र करेगा ही नहीं। तो इसने ये ट्रू और फॉल्स के केस में बोला है, तो इसका आंसर फॉल्स ही आएगा, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे है HYT, एक एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, HYT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कोई टफ वाली बात नहीं है, ठीक है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, द डेस इज यूज फॉर मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। पहली चीज तो ह्यूमन बॉडी या फिर मैं बात करूं मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, मानव शरीर का तापमान या फिर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है कितना भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है अभी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। कोई कहते हैं भी तेरे में गर्म खून है, चाहे उसमें कितना ही गर्म खून हो, ठीक है, चाहे उसमें कितना ही गर्म खून हो, बट टेम्परेचर उतना ही होगा, क्लियर है। तो अब जो मैं बात करूं बैरोमीटर तो क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है, प्रेशर, या फिर मैं बात करूं दाब को, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शंस, या मैं बात करूं विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है, क्लियर है। एमीटर क्या करता है, ठीक है, विद्युत धारा को की यूनिट बताता है, एमीटर उसकी मतलब कितनी वो है, उसके अंदर विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। अगर ये विद्युत धारा को मापता है तो ऑप्शन मैंने इसका भी बता दिया अपने आप में, इसका भी बता दिया क्या आएगा, इसका भी मैंने बता दिया, बचा क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी थी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर है, ये अपने आप में टेम्परेचर इसके मिड में आ रहा है, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। वर्षा कह रही है हेलो सर, राधे राधे, राधे राधे वर्षा। सर आपकी टेक्स्ट बुक पे क्लास नहीं होती, टेक्स्ट बुक पे क्लास, मेरा सिलेबस हो चुका है अभी, टेक्स्ट बुक पे जो मेरा चैप्टर था, मतलब जो मुझे कंटेंट मिला था जिस चैप्टर को करवाने के लिए, वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी क्लास नए बैच में ही होगी, आपके बैच में मेरी इतनी क्लास होगी, ठीक है, आपके बैच में मेरी क्लास इतनी होगी, अब जो भी मेरी क्लास होगी वो नए बैच में होगी। आपके बैच का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो सो आपके बैच में मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फिफ्थ का सी बिल्कुल, फिफ्थ का सी, सजिया परवेज बिल्कुल भी फिफ्थ का सी ही आएगा। बताओ भी यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार थम्स अप सेंड कर दो। बच्चे आज काफ़ी कम है लाइव, क्योंकि जो उम्मीद थी बच्चों को वो पॉसिबिलिटी बनी नहीं बच्चों की, इस वजह से ऑटोमेटिक सी बात है कि धीरे धीरे वो चीज़ नॉर्मल से लो में चली गई, ठीक है। बट कोई ना, 1 या 2 दिन में और जो बग्स है वो मैं ठीक करूँगा, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है, द टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ ए डिग्री ऑफ डेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तापमान किस वस्तु की डेस की डिग्री पर मापा जाता है, किस वस्तु की डेस की डिग्री पर मापा जाता है। तापमान कैसे मापते हैं, मैं सीधी सी बात करूं कि जो तापमान है, तापमान कैसे मापा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन ये है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि तापमान कैसे मापा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन ये है कि तापमान कैसे मापा जाता है, तापमान कैसे मापा जाता है। हॉटेस्ट हीट ऑब्जेक्ट को मापेंगे, कोल्ड ऑब्जेक्ट को मापेंगे, बिल्कुल भी हीट को भी मापेंगे, कोल्ड को भी मापेंगे, नन ऑफ दीज का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो किसको मापेंगे,
जो टेम्परेचर है वो किसको मापेगा? टेम्परेचर किस लिए मापते हैं? टेम्परेचर हम जो मतलब गर्म वस्तु है, कोई गर्म है उसका भी मापेंगे, जो ठंडी है उसका भी मापेंगे, ठीक है, कोई साधारण है उसका भी मापेंगे। टेम्परेचर तो हम हर साइड से मापेंगे ना, टेम्परेचर तो हम हर साइड से मापेंगे, ठीक है। तो इसमें हर साइड से मापने वाली चीज़ तो यही होती है, बी सी ही है ऑप्शन इसका, हर साइड से मापने वाला। तो इसका जो आंसर आएगा वो सी इसका क्या आ जाएगा भी, राइट आंसर आ जाएगा। सी इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बताओ भी, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताइए। चलिए जी, क्वेश्चन 7 खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 बिल्कुल 6 का सी, बिल्कुल सी आएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन 7 अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इमेज शो द सी ब्रिज? सी ब्रिज ये क्लास 7 के अंदर एज इट इज़ दे रखा अभी, जो क्लास 7 है एनसीईआरटी की साइंस, उसके अंदर ये एज इट इज़ दे रखा है कि सी ब्रिज का कौन सा सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सी ब्रिज की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका तो आंसर यही है, आपने देखा ही होगा, सी ब्रिज वगैरह के बारे में एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसका आंसर तो 7 का आंसर तो एज इट इज़ यही छपेगा, कोई और है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे कमेंट सेशन में सारे बच्चे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का कमेंट सेशन में मुझे सारे बच्चे आंसर दो। कमेंट सेशन में मुझे सारे बच्चे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे सारे बच्चे आंसर दो कमेंट सेशन में। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो मुझे कमेंट सेशन में। नो सर, नो सर, ऑल हरियाणा स्टोरी ए। कौन से का ए आएगा भाई? अच्छा, 7th का ए दे रहे हो आप। ऑल हरियाणा स्टोरी, सजिया परवेज, सजियो परवेज, नो सर। क्या नो सर? समझा नहीं भैया, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एन आयरन रोड ऑफ ए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इमर्ज फ्रॉम ए वाटर हैविंग टेम्परेचर 100 डिग्री। मतलब कि जो आयरन रोड है उसका टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है, और जो वाटर है, वाटर का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस में डुबोया जाता है। तो ऊष्मा का प्रवाह, मतलब कि द फ्लो ऑफ हीट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। मतलब हीट की हमें यहाँ पे सीधी सी बात है कि दिशा बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। हीट की डायरेक्शंस क्या होगी? हीट की डायरेक्शन है क्या होगी, ये डायरेक्टली बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्लियर है? हीट की डायरेक्शन क्या होगी? हीट की डायरेक्शन क्या होगी? अब सीधी सी बात है कि हीट की डायरेक्शन बताई गई है, तो यहाँ पर इसने ऑप्शन दिया है कि आयरन रोड टू वाटर। आयरन रोड टू वाटर का मतलब है कि कोल्ड टू हॉट की ओर जाएगा। ठीक है, वाटर टू आयरन तो हॉट टू कोल्ड की ओर जाएगा। ठीक है, नो फ्लो ऑफ हीट, इसमें तो बोल ही दिया भी हीट फ्लो होगी ही नहीं। नन ऑफ दिस, मतलब ऑप्शन ही ये दो है, हीट तो फ्लो होगी होगी, ऑप्शन ही ये दो है। कितने इजी इजी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ऑप्शन ही दो दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ से आपको आंसर देना है, बाकी तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा। तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो दो ऑप्शन आपके आगे दिखाई दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो वो एक आंसर होगा कौन सा, वो आप बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा इन दोनों में से? बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चे हैं वो जल्दी से क्लास को अटेंड कर लिया करो यार, इतना तो है नहीं टाइम। ठीक है, क्लास थोड़ी सी है तो सही, बग्स तो आ रहा है, लेकिन एडजस्ट करेंगे आज आज भाई, कल और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी, कभी भी हीट होती है ना, जो हीट होती है, हीट जो फ्लो की जाती है किसी में, जो हीट फ्लोइंग की जाती है, वो हमेशा ही हॉट ऑब्जेक्ट टू हॉट टू कोल्ड की जाती है। ठीक है, हॉट टू कोल्ड की जाती है, मतलब गर्म से, ठीक है, ठंडे की ओर की जाती है, हॉट टू कोल्ड की जाती है। डाउट का बोले थे ना आप? डाउट, डाउट कौन सा बोले थे मैंने? अच्छा अच्छा, डाउट के लिए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट आपने कहा, डाउट। तो इसका मतलब क्या आएगा? इसका आंसर बी आएगा। बी आपका इसमें राइट आंसर बन रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, आपने नो दिया था आंसर, वो डाउट के लिए दिया था। ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8,
आप सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए भैया आप अपने कमेंट सेशन के अंदर। जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए आप कमेंट सेशन में। कमेंट सेशन आपके पास एक्टिव है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो भी आप अपने कमेंट सेशन कर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम्स? कौन सी प्रोसेस के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम की आवश्यकता नहीं? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? किस प्रक्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रक्रिया के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते हो। मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूं कि यहां पर मेरी अर्थ है, ठीक है, यहां पर सन है, क्लियर? सन से इसकी रेडिएशन अर्थ के पास आ रही है, सन की रेडिएशन है वो सारी की सारी अर्थ के पास आ रही है इस तरीके से। तो अर्थ के पास आ रही है सारी की सारी सन की रेडिएशन, बट आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर बीच में वैक्यूम आया, जिसे निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम आया। तो अब इसने कहा है कि डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम्स। ये वैक्यूम है ना, ये किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, इसे हम किसी भी प्रकार का कोई माध्यम नहीं कहेंगे। ये वैक्यूम है, ये किसी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कभी भी वैक्यूम के अंदर साउंड डज नॉट ट्रेवल्स, ठीक है, मतलब कि ध्वनि है ना वो इसके अंदर गति नहीं करती, ध्वनि इसके अंदर कभी भी गति नहीं करती, ध्वनि इसके अंदर कभी भी गति नहीं करती। अब ध्वनि इसके अंदर गति कभी भी नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक निर्वात है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा। बट सन की जो रेडिएशन है वो गति करती है, ठीक है, सन की जो रेडिएशन है वो तो गति कर रही है। अब रेडिएशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन कौन सा है रेडिएशन के लिए? रेडिएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तो थर्ड है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही तो क्वेश्चन रखा है अभी, जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम की आवश्यकता किसे नहीं है? माध्यम की आवश्यकता है जो सी है, विकिरण है, उसे माध्यम की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ए इनकरेक्ट अबाउट द ह्यूमन बींग्स? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के बारे में गलत है? मनुष्य के बारे में गलत है, कौन सा कथन मनुष्य के बारे में गलत है ये बोला गया। मनुष्य स्तनपाई है क्योंकि उसके शरीर में लड़के के बाल हैं। स्तनपाई का मतलब कि ह्यूमन मैनल्स इज ए बॉडी ऑफ हेयर्स, बॉडी के ऊपर हेयर है, अपने आप में बात सच है, ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 35, अरे 35 कहाँ होता है? इसका तो आंसर आता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर है। द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पल्स, मतलब आरसीबी की वजह से, आरबीसी की वजह से होता है ना, आरबीसी की वजह से होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स, क्लियर से। लाल रक्त कणिकाएं इसकी वजह से ही होता है, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब ये बात भी अपने आप में सच है। मेन इज ए सोशल एनिमल्स, सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल बिल्कुल सामाजिक प्राणी है। तो इसमें से इसने बोली कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली है। इनकरेक्ट तो हमने पहचान ली ना, अब इनकरेक्ट कौन सी है? इनकरेक्ट तो हम पहचान चुके हैं, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कौन सी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो हमने पहचान ली कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री है, बट इसने कितना बोला है? इसने बोला है 35 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा भाई बी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। गिरीश कुमार प्रजापति, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। 9th का सी, बिल्कुल जी 9th का सी आएगा। सजिया परवेज, बिल्कुल 9th का सी आएगा, ठीक है। 10th का भी बिल्कुल। सजिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ दिन पहले आपने इंस्टाग्राम पे मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी थी, आई थिंक आप वही हो क्या? ठीक है, कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, ठीक है, आप वही हो क्या? तब तक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। द सनलाइट रीच
बिल्कुल 10th का भी गिरीश। द सनलाइट रीचेज टू आवर अर्थ बाई, सनलाइट किस वजह से हमारी अर्थ के पास हमारे पास आ रही है, सनलाइट किसकी वजह से आ रही है। मैंने थोड़ी देर बताया था कि सनलाइट है, जो भी सनलाइट है हमारे पास, सनलाइट है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, मतलब इसे किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ओके, आवश्यकता नहीं होती। जस्ट होल्ड डाउन, 1 मिनट में आवाज़ बंद कर रहा हूँ। बताओ भाई, क्लियर है? 11th का भी ओके 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 भाई। इसे किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा जिसे किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? वो चीज़ है जी विकिरण। विकिरण ही होती है सन की, जिसे मैं हिंदी इंग्लिश में बोल दूँ तो रेडिएशन होती है। बोलते हैं ना सन की रेडिएशन, यार आज बहुत ज़्यादा हॉट है। अरे भाई सन हॉट ही होता है। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? इसका आंसर आ जाएगा ए। ओके सजिया, ओके 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 ओके। चलिए भाई, क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है एक प्रयोगशाला, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी लैब में मापने के लिए, लैब में मापने के लिए जो एक अपरेटस यूज़ किया जाता है जिसमें टेम्परेचर हम मापते हैं लैब के अंदर, तो उसका टेम्परेचर मापने के लिए उसकी रेंज कितनी होती है। ठीक है सर, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे थे, रिक्वेस्ट भेज दी थी। ओके ओके, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है इंस्टाग्राम का। ठीक है, मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप ही थे या कोई और था, इस वजह से। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 का आंसर दीजिए भाई। 13 का आंसर क्या आएगा? 13 का आंसर क्या आएगा? अरे 13 में दोनों, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ एंडेड है। क्लियर है? तो वाटर का कितना होता है? वाटर का कितना होता है? वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वाटर का ही टेम्परेचर मापेंगे, कुछ और भी है। तो वाटर से थोड़ा सा पहले का ले लेते हैं। पहले का मान लो माइनस का 10 डिग्री ले लिया हमने, माइनस का 10 डिग्री ले लिया, और वाटर से थोड़ा और इंक्रीज कर दो, 110 डिग्री तक मापना पड़ भी सकता है हमें लैब के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा भी? इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी फॉर कैट। ओके ओके, क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रखा है अभी। क्वेश्चन 14 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में कौन सी चीज यूज की जाती है? 14 का बताइए। क्लिनिकल थर्मो, अरे भाई कोई भी थर्मोमीटर बनेगा ना, कोई भी थर्मोमीटर बनेगा, कोई भी थर्मोमीटर बनेगा, जिसे मैं बात करूं तापमापी बनेगा, तापमापी बनेगा। आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आ रखे हैं भी, ऐसे किया और उसका हमने टेम्परेचर मेजर कर लिया। कोविड टाइम में क्लिनिकल आ चुके हैं। पहले क्या देते थे, या तो जीभ के नीचे देते थे या पैर के नीचे देते थे, उस तरीके का हम थर्मोमीटर यूज़ करते थे। उसके अंदर एक धातु यूज़ की जाती थी, धातु यूज़ की जाती थी। ये सारे आंसर गलत है, बुद्ध दे रखा मरकरी की जगह रामजादा ने। ठीक है, तो वो एक धातु यूज़ की जाती थी जिसे हम बोलते थे पारा, जिसे हम बोलते थे पारा।
एक पारा धातु यूज़ की जाती थी। पारा एक धातु यूज़ की जाती थी जिसे हम बोलते थे मरकरी। मरकरी मरकरी यूज़ की जाती है। कभी भी स्कूल के अंदर मान लो थर्मोमीटर आपसे ब्रेक डाउन हो गया, थर्मोमीटर आपसे टूट गया स्कूल के अंदर, तो आप इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स कर दो प्रिंसिपल को कि आज स्कूल के अंदर थर्मोमीटर टूट चुका है, आप स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। अगर थोड़े बहुत भी ट्रेसेस अगर हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अगर हम उसका एंटीडोट नहीं लेते हैं तो वो ब्लड कैंसर बना देंगे, ठीक है, पूरी बॉडी गला देंगे, पूरी बॉडी को सड़ा देगा वो छोटा सा एक थर्मोमीटर हमारी बॉडी को। तो इस वजह से मरकरी अपने आप में एक घातक एलिमेंट है, ठीक है। इसका आंसर तो बी आ जाएगा, इसका आंसर तो बी आ जाएगा। यहाँ मरकरी की जगह पारा कर लो भाई, पारा कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 14 का बी आएगा भाई, बिल्कुल 14 का बी आएगा। यार बच्चे आज काफ़ी कम है, वो एक अच्छा इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। बताओ भाई, क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन 15 क्या दिया हुआ है? वन एंड ऑफ ए स्टेनलेस स्टील स्पून इज ड्रॉप्ड इन ए हॉट टी, इट्स अनदर एंड्स। मतलब कि एक क्या दिया, एक स्टील की चम्मच है, वो आपने हॉट चाय के अंदर डुबोया है, तो दूसरा सिरा उसका गर्म हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? चालन के कारण गर्म होगा, संवहन के कारण गर्म होगा, या विकिरण के कारण गर्म होगा? किसकी वजह से? विकिरण के कारण तो गर्म होगा ही नहीं। विकिरण का मीनिंग क्या है कि जहाँ पर हमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मीडियम की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हमें वहाँ पर किसी प्रकार के कोई मतलब, मैं चम्मच डुबो रहा हूँ तो चम्मच भी अपने आप में एक मीडियम है, एक माध्यम है, तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी अगर मैं चलाऊँगा तो वो चीज़। क्लियर है? ये तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन कट चुका है, डी इनमें से है नहीं। क्लियर है? बताओ। हॉट ड्यू टू है कंडक्शंस, ठीक है, चालन की वजह से है और संवहन की वजह से है। कभी भी, ठीक है, सॉलिड में हीट ट्रांसफर की जाती है, कभी भी सॉलिड में मतलब ठोस में जो हीट है ट्रांसफर की जाएगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कंडक्शंस, कंडक्शन उसकी जिम्मेदारी लेता है, जिसे हम बोलते हैं चालन। चालन, चालन की वजह से वो चीज़ अप्लाई की जाती है, चालन की वजह से वो चीज़ अप्लाई की जाती है। 15 का बी नहीं आएगा भाई, 15 का आएगा ए। क्लियर है? 15 का आएगा ए, 15 का आएगा भाई ए, 15 का आएगा ए। अरे बी किस तरीके से आएगा यार? 15 का ए ही आएगा। हाँ ए आएगा अल्पना, बिल्कुल बिल्कुल 15 का ए आएगा भाई, बी नहीं आएगा। क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज। हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाई जा रही है, उस चीज़ को क्या कहोगे? एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो अनदर किसी मीडियम के थ्रू हो रही है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मीडियम या माध्यम की आवश्यकता है, मीडियम या माध्यम की आवश्यकता है, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे वो किसी भी तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, बट वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, किसी भी माध्यम से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो चीज़ क्या कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी? क्या वो कंडक्शन कहलाएगी, क्या वो रेडिएशन कहलाएगी, या वो कॉन्वेक्शन कहलाएगी? कौन सी कहलाएगी जब वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है? तो नॉर्मल सी बात है कि अपने आप में सभी हीट ही करते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। कंडक्शंस लिक्विड में करवाया जाता है, ठीक है, ये सॉलिड का है, तो नॉर्मल सी बात है कि डी सारा ये सभी में हीट ट्रांसफर करवा रहा है, तो डी इसका क्या आ जाएगा भाई? राइट आंसर आ जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वो बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो आपकी एक सब्सक्रिप्शंस की वजह से ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, कि बच्चे अगर सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो कोई टीचर अपने आप में एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। मैं जब ऑनलाइन अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ या टेक्स्ट बुक पे पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम तो देखो मुझे पेमेंट वहाँ से मिल रही होती है, मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो उसकी मुझे नॉर्मल सी बात है पेमेंट मिल रही होती है। यहाँ एज ए फ्री लेक्चर्स जा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या एक मोटिवेशंस है। कौन सा? आपके आंकड़े, ठीक है, आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो, आपकी क्लास के अंदर आपकी प्रेजेंस है, आप कितने एक्टिव हो, या मैं दूसरे शब्दों में बात करूं कि आप
क्लास को किस तरीके से रेगुलरली वे में देख रहे हो, आपके क्लास खत्म होने के बाद में उस टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, आप कमेंट्स भी वहाँ पे किया कीजिए जब ऑफलाइन क्लास खत्म हो जाती है, रिकॉर्डेड सेशन जब आप देखना पसंद करते हो तब। बेसिकली आपकी पीडीएफ नोट्स आपके ग्रुप के अंदर रेगुलरली डल रही होती है, ठीक है। कल से मैं डिस्क्रिप्शंस के अंदर ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप उस ग्रुप में डायरेक्टली आप इनरोल हो सकते हो, जहाँ से आपको डेली क्लास के लिंक देन आपको क्लास नोट्स मिलते रहेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर लौटते हैं, क्वेश्चंस दे रखा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा है, स्टेनलेस स्टील है कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, वुडन है, प्लास्टिक है या पेपर है, कौन सा हीट का कंडक्टर है। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, कंडक्टर क्या चीज होती है, कंडक्टर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दिस इज नोन एज ए कंडक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, आम भाषा में कंडक्टर ही बोलेंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास, ठीक है, जो हीट का चालन करेगा, ऊष्मा का चालन करेगा, ऊष्मा का चालन करेगा, जो ऊष्मा का चालन करेगा, ठीक है, अपने अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जिसे मैं बोलूं विद्युत, विद्युत का गमन करता है, पास करता है, अपने अंदर चालन करता है, वो चीज़ क्या कहलाएगी, कंडक्टर कहलाएगी। क्लियर है। वुडन कभी कंडक्टर नहीं होता, वुडन कभी नहीं करता, प्लास्टिक तो ऑटोमेटिक ही नहीं करता, प्लास्टिक तो कभी भी नहीं करता। जैसे मैं प्लास्टिक का एक इंस्ट्रूमेंट दिखाऊं, मेरे इसके अंदर मिलेगा, देखो, जैसे ये देखो, ठीक है, अब ये है तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक पीवीसी लगा हुआ है, पीवीसी लगा हुआ है, इस पीवीसी के अंदर, पीवीसी की वजह से ये कभी भी अपने अंदर हीट का चालन नहीं करता, ठीक है, हीट का चालन अपने अंदर कभी भी नहीं करता, तो ये कारण भी होता है, तो ये नहीं आएगा कभी भी। पेपर कभी हीट का चालन नहीं करता, पेपर कभी भी हीट का चालन नहीं करता, पेपर कभी भी हीट का चालन नहीं करता, तो ऑप्शन आता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का मतलब सीधी सी बात करूँ, स्पून है, वो स्पून क्या करती है, हीट का चालन करती है, ठीक है, स्पून क्या करती है, भाई हीट का चालन करती है 10 मिनट बाद, ठीक है, हीट का चालन करती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भी ए आ जाएगा, बिल्कुल। उदिता नेपाल, नेपाल से हो आप, उदिता नेपाल, नेपाल से हो क्या आप, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर के बारे में बात करूं, एक मैं इसका क्वेश्चन देता हूं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दो क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही ऑप्शन है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है विद्युत का, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कंडक्टर माना जाता है विद्युत का, चारों ऑप्शन आपके आगे है, अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। नहीं सर, वेस्ट बंगाल से, ओके, वेस्ट बंगाल से, ओके 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 ओके, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 18 का डी दे रहे हैं, 18 का डी, बिल्कुल बिल्कुल। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो इसका आंसर तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं बात करूं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट के अंदर मैं बात करूं, जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, ठीक है, ये सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। स्टेट पीसीएस के अंदर आया था ये क्वेश्चन, स्टेट पीसीएस में 2021 के अंदर, हरियाणा में ये क्वेश्चन आया था, स्टेट पीसीएस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन एजीटी छपा था उस टाइम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके अंदर, आपके एग्जाम में भी छप सकता है, आपके एग्जाम में भी छप सकता है, तो प्रिपरेशंस अच्छी से रखिए, ठीक है। नहीं, ए नहीं आएगा, 18 का डी ही आएगा। पुअर पूछा है, गुड नहीं पूछा, गुड का मैंने यहाँ पूछा, गुड में सिल्वर आता है, हाँ, ए और डी वैसे बोल रहे हो, ओके ओके, सिल्वर गुड है, ठीक है, सिल्वर गुड है, ओके, वेरी गुड।
क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका। वाटर बॉइल्स ड्यू टू ए फॉलोइंग प्रोसेस। वाटर किस वजह से बॉइल्स हो रहा है, कौन सी प्रोसेस की वजह से हो रहा है वाटर बॉईल। वाटर बॉईल होने की जो प्रोसेस है ना वो ये है, मान लो ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, क्लियर है, ये एक बीकर है। इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ पूरा का पूरा, इस बीकर में क्या है, पानी भरा है। इस बीकर में पूरा का पूरा क्या भरा है, पानी भरा है। पानी भरा हुआ है, नीचे क्या है, इसकी हीट दे रहा हूं मैं। एस्टेट साइंस के भी क्वेश्चंस करा दीजिएगा। एस्टेट के करवा रहा हूँ भाई, एस्टेट के भी करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेट का बताओ, एस्टेट की सीरीज भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब तो नए आगे एस्टेट होना है अल्पना, पीछे वाले एस्टेट में तो हमने करवाया था। मेरे इस पे यूट्यूब चैनल पे मैंने फ्री कोर्स डाल रखा है एस्टेट का, मोस्ट प्रोबेबल फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो मोस्टली टॉपिक्स डाल रखे हैं, फिजिक्स के डाल रखे हैं, केमिस्ट्री के डाल रखे हैं, एमसीक्यू की सीरीज़ डाल दूंगा केमिस्ट्री की, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी है मेरे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एस्टेट और सीटेट के, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ। अब ये जो पानी गर्म हो रहा है ना, वो पानी गर्म कैसे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है एच, यहाँ पर कोल्ड है। तो ये जैसे ही कोल्ड है ऊपर, ये कोल्ड जैसे ही नीचे आएगा, हॉट मेरा जो गर्म हो चुका है वो ऊपर चला गया, कोल्ड नीचे आया, हॉट मेरा ऊपर चला गया, कोल्ड नीचे आया, हॉट मेरा ऊपर चला गया, कोल्ड मेरा क्या आया, नीचे आया, हॉट मेरा ऊपर चला गया। मतलब घूमता रहता है। इस घूमने वाली प्रोसेस को, या जो पानी के अंदर की जो रोटेशंस चल रही है, वाटर की जो रोटेशंस चल रही है, इसके अंदर उस चीज को बोलते हैं संवहन। संवहन, ठीक है, संवहन। आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, स्टेट भी करते हैं सर, स्टेट भी करते हैं, बिल्कुल सब में। मैं एक एग्जाम के लिए नहीं है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, एचएसएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस की करो, जो जर्नल जहाँ साइंस आ रही है ना, वहाँ के सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए टारगेट रखता हूँ मैं स्पेसिफिक कोई सीटेट का नहीं है। सीटेट के क्वेश्चंस तो मैं प्रीवियस ईयर इसमें उठा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं और एग्जाम्स के भी कुछ क्वेश्चंस बीच में उठा के चल रहा हूँ, ताकि आपके वो डाउट्स भी ना रहे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि एक एग्जाम के ऊपर कोई स्टूडेंट्स कभी नहीं बैठता, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के ऊपर वो स्टूडेंट्स बैठता है, तब जाके वो सफल हो पाता है, अदरवाइज वो सफल नहीं हो पाता। क्लियर है। अब संवहन है, ठीक है। संवहन से तो हमें डायरेक्टली यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा बी, चलो बी पे चला गया। एक क्वेश्चन यहां से और याद कर सकते हो, संवहनीय धारा। संवहनीय धारा, संवहनीय धारा की वजह से क्या होता है, संवहनीय धारा की वजह से क्या होता है, भूकंप आता है, भूकंप आता है, ठीक है। और क्या होता है, और होता है ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी, क्योंकि जो लावा या मैग्मा आता है वो इसी वजह से ही तो आता है। इसी तरीके से ही जो अर्थ की प्लेट्स है, अर्थ की जो प्लेट्स है, ऊपर हमारे पास प्लेट्स बनी हुई है इस तरीके से, जो टोटल 7 प्लेट्स बनी हुई है, इसके नीचे जो मैग्मा है, ठीक है, लावा है, मान लो ये लावा ही मान लो, यहाँ लावा है, इस लावा में यही रोटेशंस होती है। और जब इन प्लेट्स के अंदर मोशंस आएगी, ये प्लेट्स आपस में क्या हो जाती है, साइड में हट जाती है, तो यहाँ से क्या निकलता है, लावा बाहर निकलता है, उस टाइम क्या निकलती है, उस टाइम ज्वालामुखी का फटना कहलाता है। एस्टेट मार्च में होने वाला है, आप करा दीजिएगा सर, बिल्कुल एस्टेट, कोई दिक्कत नहीं, एस्टेट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एस्टेट का ही सिलेबस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू ही नहीं है किसी के भी। क्लियर अभी, तो इसका आंसर तो आ जाएगा, भूकंप किस वजह से आता है, वो संवहनीय धारा की वजह से आता है। ज्वालामुखी किस वजह से फटता है, वो भी संवहनीय धारा की वजह से फटता है। मैग्मा होता है उसके अंदर, ठीक है, वो मैग्मा बाहर आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, द थर्मोमीटर इन विच मर्करी इज नॉट यूज्ड, द थर्मोमीटर इन विच मर्करी इज नॉट यूज्ड, ठीक है, कौन से थर्मोमीटर के अंदर मरकरी यूज नहीं की जाती, ठीक है, इसमें तो की जाती है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आज के टाइम में एक डिजिटल थर्मोमीटर है कि सीधे ही आपके माथे के ऊपर निशान मारेगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। आपके हाथ के ऊपर वो लेजर लाइट डालेगा, उससे पूरी बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। वो एक्चुअली बोला जाता है उसे डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल
थर्मोमीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर। कोविड के टाइम में आपने इसका बखूबी यूज़ किया था, कोविड के टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर का आपने बखूबी यूज़ किया था। बिल्कुल भाई, डिजिटल थर्मोमीटर इसका क्या आएगा जी, राइट आंसर आएगा। क्लियर है? बताओ भाई, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत, बताओ, यहाँ तक किसी भी बच्चे के कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम मूव कर रहे हैं आज की क्लास को एंड करने की ओर। ठीक है, अपनी जो सीरीज चल रही है वो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, बेसिकली मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास चलती है। इस मंडे टू फ्राइडे क्लास के अंदर, ठीक है, एवरी अपनी मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या होता है, वो 7 PM का होता है। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, 7 PM का हमारा मंडे टू फ्राइडे का टाइमिंग होता है। मंडे टू फ्राइडे शार्प 7 PM पर मैं आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ, आज हमेशा की तरह नई क्लास लेकर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए आज की क्लास कैसी लगी, कैसा रहा। थैंक यू गिरीश भाई, थैंक यू। जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को रिक्वेस्ट है मेरे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नो प्रॉब्लम सर, ऑल क्लियर। थैंक यू अल्पना, थैंक यू परवेज, थैंक यू एवरीवन। जल्दी से बता दीजिए किसी बच्चे के कोई डाउट, फिर भी अगर कोई डाउट आता है ना तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज कर देना, आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ देना, मैं ग्रुप की प्राइवेसी हटा दूंगा आज, ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ देना, ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो यहाँ पर मैसेज कर देना, उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बहुत अच्छी क्लास लगी, थैंक यू परवेज, ठीक है। तो मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह इसी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म, ठीक है, 3D साइंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। जैसे ही क्लास ख़त्म हो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कर देना मेरे बच्चे, ठीक है। जैसे ही क्लास ख़त्म हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कर देना। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। जैसे ही क्लास ओवर हो जाए तो आप वहाँ पे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेंगे। अपने इस क्लासेस को शेयर कीजिए, टोटली फ्री बैचेस चल रहा है आपके लिए, टोटली फ्री बैचेस है, तो इन क्लासेस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि एक एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ पढ़ा रही है आपके साथ। आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, मेरी जैकेट पे भी देख रहे होंगे कि अनअकैडमी की फैकल्टीज़ में रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की फैकल्टीज़ में प्रेजेंट में हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पीछे एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ फ्री प्रोवाइड करवा रही है टॉपिक वाइज। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए। इस सीरीज़ को गिरने मत देना। जो नंबर्स आज है मैं उसे 10 टाइम्स नंबर आगे के आने वाली 3 या 4 क्लासेस के अंदर देखना चाहूँगा। 10 टाइम्स नंबर मतलब कि इसका 10 गुना नंबर मैं आपको देखना चाहूँगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। जो मेरी 10 तारीख तक क्लास चलेगी, 15 का मैंने शेड्यूल डाल रखा है, आई थिंक 15 तक जो शेड्यूल है उस तक मैं इसको 10 गुना नंबर बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि उसके बाद में हम पेडागोजी का सिस्टम भी शुरू कर सके साइंस का, क्योंकि हम हर साइड से एग्ज़ाम क्लियर करेंगे टोटली फ्री। क्लियर है? फ्री मतलब फ्री है, कोई एक रत्ती भर भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। जितना कंटेंट होगा वो टोटली फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह इसी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस के साथ। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन।